जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 801 एचजी पेपर के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि आज 22 फरवरी है और आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम था और ये पेपर कोड है 801 एचजी। यानी इस पेपर कोड का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी बच्चे पेपर दे के आए हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को मिलाएंगे कि आपने कितना सही किया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहले निर्देश मिले होंगे कि कितने प्रश्न है, कितने क्या करना है। तो हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रश्नों का आपको उत्तर बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 801 एचडी कोड का जो पहला प्रश्न था वो था वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न है आपका कि प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। कौन? अज्ञेय जी। भाव विलास के रचनाकार, भाव विलास के जो रचनाकार हैं वो बिहारी लाल यानी कि बिहारी जी हैं। और दिया है चौथा प्रश्न कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है? जो छत्रसाल दशक है वो भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की रचना है। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो कला और जो बूढ़ा चांद है इसके रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत क्या इसमें आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुमित्रानंदन पंत। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर रेखा चित्र विधा की रचना है। क्या है? एक रेखा चित्र विधा की रचना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही है, और जो मुझसे गलती हो जा रही है तो आप फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। देखिए सातवां है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास। अमृतराव तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे श्याम सुंदर दास ही होगा। श्याम सुंदर दास यहाँ पे क्या है? सही है। अब देखिए यहाँ पे है आपका आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कि आकाशदीप कहानी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? तो जो इसमें आकाशदीप कहानी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं वो वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। अब देखिए नौवां प्रश्न है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? जो परीक्षा गुरु है वो आपका उपन्यास विधा की रचना है और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी था। ओके, देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें 11वां प्रश्न है आपका कि रस के कितने अंग होते हैं? तो जो रस होता है आपका उसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4। 12वां प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जिसमें मतलब कि इसमें क्या किया गया है कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है आपका। देखिए 13वां प्रश्न है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो सोरठा होता है उसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का 13 प्रश्न खत्म हो गया है और ये 801 एचजी कोर्स का पेपर है। 801 एचजी। देखिए 14वां प्रश्न है कि निर्दय शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो निर्दय में निर्दय, यही से निर्दय क्या है? इसमें निर है उपसर्ग। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में आपका कर्मधारय समास है। खेत का तत्सम रूप क्या होता है? तो खेत का क्षेत्र होता है। खेत का क्या होता है? फील्ड यानी क्षेत्र। ओके, देखिए युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। इसको आप एक बार देख लेंगे, लेकिन युष्मा कम यानी ये वाला ऑप्शन इसमें क्या आपका सही है। 18वां क्वेश्चन है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2 तत्व होते हैं। मुख्य रूप से वाक्य के 2 तत्व होते हैं। ओके, लेकिन इसमें वाक्य के कितने तत्व होते हैं पूछा है, तो इसको एक बार आप मिला लेंगे, लेकिन वाक्य के मुख्य रूप से 2 ही तत्व होते हैं। अविकारी पद, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि अविकारी पद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मानी अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अव्यय पद से। अब देखिए जैसा मैंने गद्यांश वगैरह अगली साल कराया था क्वेश्चन का, वैसा ही गद्यांश आया। देखिए बहुत फेमस है क्योंकि 19, 20, 21, 22 लगभग ये लगातार दोहराता है। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये मित्रता नामक चैप्टर से, क्योंकि इसमें कुसंग का संगति, यह जिसमें संगति वगैरह की बातें आ जाएं, देखिए यहाँ पे संगति है, वहाँ मित्र की बात आ जाती है। यानी कि मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप यहाँ पे इसका संदर्भ जो लिखेंगे, मतलब संदर्भ, तो क्या लिखेंगे कि
ये किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि इसमें देखिए दूसरा दिया है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, तो ये ईर्ष्या नामक चैप्टर से लिया गया है, यानी कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किसने लिखा है इसको, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके हिंदी के थे जो कि बहुत काफ़ी सारे प्रश्न आसान थे और काफ़ी सारे प्रश्न कठिन तो कुछ नहीं था। हिंदी का पेपर मेरे हिसाब से आसान ही था। तो आप लोगों का कितना सही था 20 विकल्प में से आप कमेंट करके बताएंगे। और इसमें आपका जो नाम वगैरह था, आपने संदर्भ में सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उसको भी कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए वाराणसी चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछता है। वाराणसी चैप्टर का अनुवाद देखिए यहाँ पे दिया है, वाराणसी प्राचीन काल गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योतिति ज्योतते। तो ये वाराणसी से दिया गया है, इसका संदर्भ लिखना था आपको और इसका क्या लिखना था, अनुवाद भी लिखना था। अब देखिए यहाँ पे आपका हिंदी अनुवाद हो गया और इसमें संस्कृत में मतलब कि अनुवाद, संस्कृत का जो पद था वो गद्य था, उसका भी अनुवाद हो गया। अब यहाँ पे अगर पूजा खंड काव्य जिसके लिए लगता है उसके लिए मेवाड़ मुकुट अपने हिसाब से अपने खंड काव्य को भी किया होगा। सो दोस्तों थैंक यू, इसी के साथ हम वीडियो से विदा लेते हैं। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करेंगे और कितने क्वेश्चन आपके सही थे उसको भी कमेंट करेंगे।